हे दिस इज अश्विन पटेल, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। हनी सिंह की जर्नी हम लोग देख रहे थे। ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखना ताकि आप स्टोरी को शुरू से लेके जान पाए। ओके देन शुरू करते हैं फिर आज की बातें। हनी सिंह का शो रॉ स्टार शुरू होने वाला था, उसकी प्रिपरेशन चल रही थी। यही वो टाइम था जब हनी सिंह अपने करियर के पिक पर थे। एक साथ सब कुछ चल रहा था, उनके अपने शोज, शूट्स, रिकॉर्डिंग्स, ट्रैवलिंग, रॉ स्टार्स और बाकी जो कंट्रोवर्सी थी वो भी, और जो टफ कंपटीशन थी वो तो थी। और जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हनी सिंह 24 में से 20-21 घंटा काम करते थे। उस टाइम पे मुश्किल से 2 या 3 घंटा सो पाते थे। स्ट्रेस की वजह से अल्कोहल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लेकिन जो बातें फैलाई गई थी मार्केट में कि ड्रग्स लेने लगे हैं वगैरह, वो सारी फालतू बातें थी। इस दौरान शुरू होने वाला था उनका स्लैम टूर। 6 शो करने वाले थे हनी सिंह। 3 शो जैसे पूरे हुए, फाइनली उनके बॉडी ने और उनके दिमाग ने उनका साथ छोड़ दिया। उन्होंने ऑर्गेनाइजर्स को कहा कि मैं आगे अभी शोज नहीं कर पाऊंगा, मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि स्टेज पर जाकर हज़ारों लोगों के सामने परफॉर्म कर पाऊँ। अब जब ऐसे शोज ऑर्गेनाइज होते हैं तो टिकट्स, पासेस, ये सब कुछ एडवांस में बुक हो जाते हैं। फैंस जिसको देखने आते हैं अपने स्टार को, उसके लिए पैसे खर्चते हैं, है ना। और ऐसे टाइम पे अगर स्टार ये बोलेगा कि मैं नहीं आऊँगा स्टेज पर, तो क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या बवाल होता है, ऑर्गेनाइजर्स कितने फंसते हैं। ये सारी बातें हनी सिंह भी उस टाइम पे समझते थे अच्छे से, लेकिन वो उस हालत में ही नहीं थे कि वो परफॉर्म कर पाए। लोगों ने ये कहना भी शुरू कर दिया कि अब इसे एटीट्यूड आ गया है, सक्सेस सर पर चढ़ गई है, सक्सेस हनी सिंह से हैंडल नहीं हो पा रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, झूठ बोल के पैसा बना रहा है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला लोगों ने। किसी को उस टाइम पे हकीकत पता नहीं थी कि एक्चुअली हुआ क्या है। इवन हनी सिंह को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है मेरे साथ। वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे उस टाइम पे। लोग उन्हें क्या कह रहे, क्या पूछ रहे, उनको कहाँ पर ले जा रहे, वो अभी कहाँ पर है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम पे। फिर उनकी फैमिली अमेरिका गई और उन्हें इंडिया लेके आई वापस दिल्ली में। दिल्ली आने के बाद हनी सिंह 2 महीने तक किसी से नहीं मिले, ना किसी से कुछ बात की उन्होंने। डॉक्टर्स को भी नहीं मिले, ना कोई ट्रीटमेंट, ना कोई चेकअप, कुछ नहीं किया। उनकी हालत और ख़राब होती जा रही थी, लेकिन वो डॉक्टर से मिलना ही नहीं चाहते थे। वो किसी से मिलना नहीं चाहते थे। लेकिन घर वालों ने कैसे भी करके उनको मनाया और डॉक्टर्स को दिखाया गया। डॉक्टर्स ने उनको मेडिसिन दी, लेकिन हालात में बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ रहा था। अब ऐसा हो गया था कि हनी सिंह हर चीज से डरने लगे थे, डार्कनेस से, आवाज से, लोगों से। हजारों के क्राउड को एंटरटेन करने वाला बंदा 2-3 लोग अगर उसके सामने आ जाए तब भी डरता था। उन्हें घबराहट सी होने लगती थी, घुटन सी होती थी लोगों को अपने सामने देख के, क्योंकि उन्हें हो गया था बाइपोलर डिसऑर्डर। इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, ये एक सीरियस मेंटल इलनेस है। ये बहुत ही भयानक बीमारी है। इसमें पेशेंट के मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कभी वो बहुत हाइपर फील करता है, कभी बहुत डाउन फील करता है। इसमें मेनली 2 टाइप्स है, मैनियक एंड हाइपरमेनियक एपिसोड्स। इसमें ब्रेन में केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है और उसकी वजह से डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वापिस आते हैं हनी सिंह की स्टोरी पर। तो ये बीमारी उन्हें हो गई थी, फिर भी उन्हें ये या फिर उनके परिवार को भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ उनको हुआ है, क्योंकि कभी भी उन्होंने इसके बारे में सुना नहीं था, ना कभी देखा था किसी को हुआ है ऐसा। अब ऐसे ही दिन निकलते गए। हनी सिंह अब अपनी मॉम डैड से भी घबराने लगे, अपने घर वालों से डरने लगे थे। 3 डॉक्टर्स बदल दिए थे, लेकिन हालात बिगड़ते ही जा रहे थे। लेकिन सारे हालातों में उनके माता पिता ने, उनकी बीवी ने, बहनों ने उनका बहुत साथ दिया, उनको सपोर्ट किया, उनको संभाल के रखा। लेकिन हनी सिंह 18 महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकले, उसमें भी खास करके अपने रूम से ही बाहर नहीं निकल पा रहे थे। इतने डरे हुए थे। आप अंदाज़ा लगाओ यार कि क्या हालत कर दी होगी इस बीमारी ने। एक हफ्ते में 5-5 कंट्रीज घूमने वाला, हज़ारों के सामने परफॉर्म करने वाला बंदा रूम से बाहर निकलने से डर रहा है। किस लेवल का डिस्टर्बेंस हुआ होगा। चौथा डॉक्टर दिखाया, उन्होंने सारी पुरानी मेडिसिन को बंद कर दिया, नई ट्रीटमेंट शुरू की, नई मेडिसिन शुरू की, और उसके बाद ये मेडिसिन काम करने लगी। 1 महीने के बाद अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हुए। अब सिचुएशन कंट्रोल में थी, लेकिन ये जो पीरियड गया उसमें बाहर की दुनिया काफ़ी बदल चुकी थी। नए रैपर्स, उनके कुछ दोस्त और बाकी नए लड़के भी इंडस्ट्री में आ चुके थे, अपना नाम बना चुके थे। हनी सिंह की इमेज बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। फैंस भी कंफ्यूज थे कि हमारे हीरो के साथ आखिर हुआ क्या है, कोई तो सच बताओ। किसी ने कह दिया कि एसआरके के साथ लड़ाई हुई है, इंडस्ट्री से उनको निकाल दिया है। किसी ने कहा कि हनी सिंह को एटीट्यूड था तो बॉलीवुड ने उनको बॉयकॉट कर दिया है, उनको रोक दिया है। दीपिका पादुकोण के साथ झगड़ा हुआ है। एक्चुअली दीपिका पादुकोण ने इस दौरान
उनकी खबर भी ली थी, उनकी सेहत के बारे में बार बार पूछा था। उनको मुंबई के जो बेस्ट डॉक्टर्स थे वो सजेस्ट भी किए थे। एनीवे हनी सिंह ने कमबैक किया आखिरकार मखना सॉन्ग से, जिसने आते ही इंटरनेट पर आग लगा दी। उसके बाद सोनू की टिट्टू की स्वीटी, देन बहुत सारी चीज़ें आपको पता है। लेकिन लोगों ने यहाँ पर भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि क्या घटिया लुक बना के आया है हनी सिंह, इतना मोटा हो गया है। अरे भाई वो इतना बड़ा स्टार है, उसे या फिर उसकी टीम को ये समझ में नहीं आता होगा क्या? नहीं। लेकिन कभी कभी कुछ लोगों को ये लगता है कि सिर्फ हम ही रिव्यू कर सकते हैं। बोलना बहुत आसान है कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा करो वैसा करो, ये करना चाहिए था। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोग ये नहीं सोचते हैं कि हो सकता है कि उसकी तरफ उस जगह पर कुछ और सिचुएशन हो, जो हो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ना यार। इतने मेडिसिन ट्रीटमेंट, ऐसे हालातों में से बंदा अगर आता है, जीरो से ऊपर आता है, तो क्या बॉडी बिल्डिंग सिक्स पैक करके आएगा क्या? मखना सॉन्ग की प्रिपरेशन 10 महीने तक चली थी और उसमें भी उन्होंने नए लोगों को भी लॉन्च किया है, सिंग स्टार के साथ भी फिर से काम किया है। ये वो लोग हैं जो 14 साल पहले हनी सिंह के साथ म्यूजिक बनाते थे, शुरुआत उनके साथ की थी। उसके बाद गुरुनाल इश्क मीठा, जिसमें मलकी सिंह की अपनी आवाज़ है, वो बहुत ही सुपर गाना है। उसके बाद उनका लोका, देन मॉस्को माशूका, और आज लोग इंतजार कर रहे हैं उनका नेक्स्ट सॉन्ग बिल्लो तू आ गई। और सबसे बड़ा सवाल उनके फैंस का यही है कि क्या हम पहले वाले हनी सिंह को फिर से देख पाएंगे, वो स्वैग उनका देख पाएंगे? तो इसका जवाब उन्होंने खुद ही दे दिया है, उनकी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके। आपने पीक्स देखे ही होंगे उनके। हनी सिंह का कहना है कि अभी स्टेज पर जाने में थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी होती है। जैसे पहले मैं जाके कहीं पर भी माइक लेके शुरू हो जाता था, हज़ारों लोगों को मैं संभाल लेता था बिंदास। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाएगा मेरा वर्ल्ड टूर जब शुरू होगा तब तक। जितने भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको हनी सिंह कहना चाहते हैं कि आप लोग इस फील्ड में दिमाग लगा के काम मत करना, कभी क्रिएशंस मत करना। दिमाग से क्रिएशन नहीं होते हैं, दिल से काम करना। मे भी लोगों को आपका म्यूजिक, आपकी स्टाइल पसंद ना आए उस टाइम पे, लेकिन आप उसके ऊपर अड़े रहना। भले ही लोग कहे कि आपका काम अच्छा नहीं है, फिर भी अगर आपने दिल से क्रिएशंस किए होंगे तो कुछ सालों के बाद ही सही, लेकिन उसका ट्रेंड ज़रूर आएगा। और हमारी तरफ से भी एक टिप है कि काम कितना भी हो, लेकिन सोने का टाइम, रेस्ट करने का टाइम कभी कम मत करो। अगर बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और डबल टाइम वेस्ट होगा बाद में। तो जितना ज़रूरी है उतना रेस्ट बॉडी को दिया करो। और ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई वो हनी सिंह ने अलग अलग इंटरव्यूज़ में, आर्टिकल्स में कही है। और भी कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके बताना, ताकि हमारे व्यूअर्स उसे देख पाए। ओके देन, आज की बातें यही तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी जर्नी जो बताई हनी सिंह की अच्छी लगी होगी, आप मोटिवेट हुए होंगे। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट और लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा लोगों तक। अगर कुछ डायरेक्ट कहना है, कोई टॉपिक सजेस्ट करना है, कुछ पूछना है, तो ये इंस्टाग्राम आईडी है भाई का, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फेसबुक पेज का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द। और कॉलिंग कोड मिल गया होगा यार, अभी भी मुझे लोग पूछते हैं कॉलिंग कोड होता क्या है, फिर से एक बार क्लियर कर दो। कॉलिंग कोड एक कोड होता है जो आपको वीडियो में कहीं पर भी 1 सेकंड के लिए पॉपअप होगा, दिखेगा। उस कोड को आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया हुआ है, जो एक व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर मैसेज करना है। जो भी सबसे पहले 2 लोग होंगे उस कोड को व्हाट्सएप करने वाले, मैसेज करने वाले, उनको मैं सामने से कॉल करूंगा। तो ये कॉलिंग कोड का सिस्टम है और जैस्टैक के हर वीडियो में आपको कॉलिंग कोड मिलता रहेगा। तो आप मुझे भेजते रहिए, मैं रोज़ 2 लोगों से बात ज़रूर से करूंगा और मैं सामने से कॉल करूंगा जो भी आपको बात करनी है, ठीक है? तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ। बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।